हेलो, नमस्ते एंड राधे राधे आप सभी दोस्तों को। तो आज है नई दिन की शुरुआत और अभी जो है ना दोपहर का टाइम हो रहा है। सुबह के काम तो सारे हो चुके हैं और अभी लगाने लगी थी साड़ी में फॉल। और एक साड़ी में जो है मैंने रात को ही लगा दी थी। दो साड़ियाँ थी मेरे पास, एक इस साड़ी में लगानी थी तो इसमें फॉल लगा रही थी। आपको यहाँ फॉल और साड़ी में जो है दोनों ही कलर डिफरेंस लग रहा होगा। तो चलिए, साड़ी में तो फॉल जो है लगती रहेगी, पर अब यहाँ हो गया था ऋषु के स्कूल से आने का टाइम, तो उसे जो है लेके आना था। स्कूल जो है पास में ही है तो उसे मैं ही लेके आती हूँ। और यहाँ जो है गेट वगैरह बंद कर दिए, नहीं तो बिल्ली जो है दूध पी जाएगी। और उसके स्कूल का कार्ड रख लिया है ताकि जो है वो मुझे मिल सके। तो आज ऋषु की सूरत पे जो है ना 12 बज रहे हैं। जब सुबह बच्चे जाते हैं तो खिलखिलाते हुए जाते हैं, और जब आने का टाइम रहता है ना तो थोड़े से ऐसे ही मुरझा से जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम हो जाता है, थक जाते हैं बेचारे। तो चलिए, ऋषु को तो मैं ले आई थी घर पे। तो ऋषु को स्कूल से लाने के बाद ना उसकी ड्रेस वगैरह भी कुछ चेंज नहीं करी, लेके आ गई थी और बस जो है फॉल लगाने बैठ गई थी। क्योंकि फिर ना साड़ी में थोड़ी बहुत सलवटें आ जाती हैं अगर मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। सुई भी रखी हुई थी, फिर चुभ जाती है उसे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी बाकी है, पहले फॉल ही लगा लेते हैं। तो खाने वगैरह का पूछा था, पर अभी थोड़े लेट स्कूल हो गए ना तो बच्चे नाश्ता कर जाते हैं, टिफ़िन लेके चले आते हैं, इसलिए ना आके इतनी उन्हें भूख रहती नहीं है। तो मेरी साड़ी में ना फॉल लग चुकी थी और यहाँ ठंड जो है बहुत तेज़ पड़ रही है, काफ़ी अच्छी पड़ रही है, इसलिए ना हीटर के सामने ही लेके बैठी थी ताकि जो है फॉल लगाने की हिम्मत हो सके। आपके यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है ज़रूर कमेंट में बताना। और ये साड़ी जो है इसमें लग चुकी है फॉल, और ऋषु को थोड़ा बहुत प्यार कर लिया। और अभी उसकी ना कटिंग अभी अभी करवाई है ना, तो बाल जो है ना बहुत चुभते हैं उसके। और ना ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी है। और अभी जब संक्रांत पे गई थी ना तो मम्मी ने ये वाली साड़ी दिलवाई थी। तो ये थोड़ी ना चुनरी पैटर्न में है, और चुनरी पैटर्न में मैंने ना इतने साल हो गए पर कभी भी साड़ी ली नहीं है, तो मैंने सोचा चलो एक बार चुनरी पैटर्न को भी ट्राई कर लिया जाए। और मम्मी कभी साड़ी लेती थी ना तो मैं उनसे यही कहती थी, ये साड़ी मतलब मिठाई का डब्बा लगती है ये तो। हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि आपको जो है फॉल का और साड़ी का दोनों को ही कलर डिफरेंस लगेगा। तो जो फॉल रहती है ना, कॉटन की फॉल लेते हैं ना, तो वो एक साड़ी से आप दूसरी साड़ी में भी रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो टेरिकॉट की रहती है वो थोड़ी सिकुड़ जाती है, और जो ये कॉटन की रहती है ना तो सिकुड़ती नहीं है। तो बस ये जो है दूसरी साड़ी की ही फॉल लगा ली थी मैंने। और यहाँ जो है ऋषु की ड्रेस चेंज करनी थी, तो मैं उससे यही कह रही थी कि ऋषु कैमरे के सामने जो है पैंट निकाल दूँ, तो वो गुस्सा करने लगा, नहीं मम्मी ना शर्म आ रही है। तो बस उसकी ड्रेस वगैरह चेंज कर दी है। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि बच्चों को भी ना 2-3 लेयर में कपड़े पहनाने पड़ते हैं, इनर टी शर्ट, फिर एक और टी शर्ट, फिर बनियान, फिर स्वेटर। और मतलब इस तरीके से जो है ठंड ना लगे, किसी भी तरीके से उनके पास ना पहुँचे, तो इतने कपड़े पहनाने पड़ते हैं। और अभी हो रहा है शायद टाइम 4:30 ही बज रहे होंगे, क्योंकि जो है छोटा वाला बेटा अभी जाएगा ट्यूशन और बड़ा बेटा आ चुका था। तो अभी छोटा वाला जाएगा, इसलिए उसके लिए जो है दूध बना के तैयार करना है। क्योंकि अब सुबह से जो है दिन में खाना खाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, तो थोड़ा भूखा भूखा सा फील होता है, इसलिए जो है एक बार और दूध पी लेंगे तो ट्यूशन से होके आ जाएगा तब तक। तो मैंने मेरे लिए जो है चाय बना ली थी और दोनों बच्चों के लिए फिर दूध बनाना था। तो आज साड़ी में फॉल वगैरह लगानी थी तो उसी में रह गई। और ठंड इतनी पड़ रही है कि जो है बर्तन मांजने की हिम्मत ही नहीं करती कि बर्तनों को हाथ लगा लो। तो अभी जो है ये बर्तन पड़े हुए हैं, जो बड़ा वाला बेटा आ गया है उसके टिफ़िन वगैरह निकलेंगे, और फिर अभी उसके लिए खाना बनाऊंगी। तो सोच रही थी कि एक साथ ही जो है ठंड में हाथ कर लूँगी। तो बड़ा बेटा जब जाता है, मेरा खाना एक बार तो तभी बन जाता है सुबह, पर जब वो स्कूल से आता है फिर उसके लिए गर्म रोटियाँ बनानी पड़ती है, क्योंकि एक तो ठंड है, रोटियाँ भी ठंडी हो जाती है, और सच पूछिए वो खाता भी नहीं है, फिर बहुत नाटक करता है, इसलिए उसके लिए ना गर्म ही बनानी पड़ती है। तो बस उसके लायक जो है रोटियों का आटा मैंने बना लिया था, और मेरी चाय बन गई थी। और छोटे वाले के लिए जो है दूध गर्म कर रही थी। तो मेरी चाय तो जो है मैंने कटोरी में छान ली थी, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी, ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए और मैं चाय पी सकूँ। तो यहाँ जो है बस 2 टोस्ट निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे भी ना हल्की हल्की सी भूख लगने लगी थी। तो मैंने सोचा चाय के साथ जो है टोस्ट खा लेते हैं, और बच्चों को भी टोस्ट दे दूँगी। तो अभी बड़े वाले बेटे को दूध नहीं दिया था, बस छोटे वाले को दूध दे दिया था, और मैंने जल्दी से चाय पी ली थी, क्योंकि मुझे रोटियाँ भी बनानी थी, ऋषु को ट्यूशन भी छोड़ के आना था। और कप में अगर लेके बैठती ना तो बहुत टाइम लग जाता, कटोरी में ना जल्दी से ठंडी भी हो जाती है।
तो बस अब छोटे बेटे को दूध पिला के और उसे जो है ट्यूशन छोड़ के आ गई थी। अब बड़े वाले बेटे के लिए रोटियां बनानी थी। तो वो यहाँ आके जो है कुछ बात बता रहा था अपनी स्कूल की, पता नहीं क्या बता रहा था, पर कुछ तो बता रहा था। ड्रेस के लिए उससे बोले जा रही थी कि ड्रेस निकाल ले, पर खाना खा लेगा उसके बाद ही ड्रेस जो है वो चेंज करेगा। तो हाथ मुँह धो के आ गया था, अब बस खाना खाएगा और उसके बाद फिर ड्रेस चेंज करेगा, फिर उसके ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, फिर वो चला जाएगा। यार बच्चे ना दूध पीने में बहुत नखरे करते हैं, मतलब उनको सिंपल प्लेन दूध तो ना पिलाता ही नहीं है। तो क्या करती हूँ मैं कि चाय बनाती हूँ ना, बस उसी भगोनी में थोड़ा गर्म कर देती हूँ, तो थोड़ा अदरक वगैरह का स्वाद आता है ना, तो वैसे पी लेते हैं। बॉर्नविटा डाल देती हूँ। और यहाँ पर जो है टिफ़िन तो दोनों बच्चे ही ख़त्म करके आ गए थे, इसलिए मुझे लगता है कि खाना भी टिफ़िन में वही रखना ठीक रहता है जो उन्हें पसंद है, क्योंकि पसंद का कुछ रहता है ना तो एकदम टिफ़िन साफ़ हो जाता है, नहीं तो जो है टिफ़िन में बच जाता है। और फिर ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करने का, इतनी सुबह उठने का और फिर बनाने का फ़ायदा ही क्या है, अगर बच्चे जो है पूरा खाना ख़त्म ना करें। और अभी ठंड पड़ रही है ना, तो बॉटलों में भी पता है पूरा पानी ख़त्म ही नहीं करते हैं। बॉटल जो भरते हैं सिर्फ 1-2 घूंट पीते हैं और फिर बॉटल वैसी की वैसी रहती है, पर भर के तो उन्हें पूरी ही देनी पड़ती है। तो जो है बॉटल का पानी फिर मैंने इकट्ठा कर लिया था, मतलब दोनों बॉटल का एक जगह करके, और डाल के आ गई थी। पौधे वगैरह में डाल देती हूँ, नहीं तो फिर बाल्टियों में डाल देती हूँ। टॉयलेट वगैरह के बाद जो है बाद में वो यूज़ में आ जाता है। इस तरीके से पानी फेंकना फिर कुछ ठीक नहीं लगता। तो यहाँ पर जो है बस बर्तन मांजने रह गए थे। तो कभी कभी ना बच्चों की बॉटलों को इस तरीके से ब्रश आते हैं ना, उनसे साफ़ कर देने चाहिए, क्योंकि हम ऐसे ही मतलब डेली कर तो देते हैं, पर अंदर से ना थोड़ा सा ब्रश लग जाता है थोड़े थोड़े दिनों में, तो अच्छी साफ़ हो जाती है। और वो स्कूल में खाना वगैरह खाते वही हाथ जो रहते हैं उनके तेल वगैरह के लग जाते हैं, तो इसलिए बोतल भी जो है साथ में ही धो के डाल दी थी। और बर्तन सारे साफ़ हो गए थे। और अभी जो है ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब नलके का पानी तो ऐसा लगता है बर्फ़ जैसा, मतलब बहुत जो है वो सोचना पड़ता है बर्तन मांजने के लिए भी। तो यहाँ जो है बर्तन वगैरह मंज गए थे, बस ये जो काउंटर टॉप है इसे और साफ़ करना था। और जो खाने के बर्तन रहते हैं ना, जिनमें जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, तो उनमें ना मैं थोड़ी सी राख डाल देती हूँ। अगर आप लोग जानते हो जैसे कंडे उपले वगैरह रहते हैं, तो जो उनकी राख रहती है ना, उसे डाल के मांजने से या फिर थोड़ी सी ईंट घसने से ना, उससे भी बर्तन में थोड़े अच्छे से चमक जाते हैं। तो अभी जो है दोनों ही बच्चे जा चुके हैं और अब ना शाम भी होने लगी है, तो मेरा ये वाला टाइम ना कुछ ऐसे ही चला जाता है। उनके आने के बाद जो बर्तन रहते हैं दिन में जो इकट्ठा हुए होते हैं उन्हें मांज देती हूँ, झाड़ू वगैरह झाड़ देती हूँ। और अब जब तक वो है 2 घंटे में आएंगे तब तक ही जो है मेरा काम ख़त्म होता है। तो अभी दोनों ही नहीं है, तब तक जो है सारे काम निपटा लूँगी, फिर वो दोनों आ जाएंगे, फिर खाना बनाने में लग जाऊँगी। तो अभी जो है एक बार लास्ट तो नहीं, अभी तो एक बार और खाना बनेगा, फिर और गैस साफ़ करनी है। पर अभी रोटियां बनाई थी तो जो है अभी साफ़ कर दिया। और ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि आप जो है एक इंसान के लिए खाना बनाएं या फिर 4 इंसान के लिए बनाएं, फैलावड़ा जो है ना वो उतना ही ज़्यादा फैल जाता है। तो यहाँ पर अभी बनाई थी, तो फिर अभी जो है फिर पे गैस पे जो है थोड़ी सी पलेतन वगैरह रहता है ना, वो गिर जाता है। और देखिए किचन एकदम साफ़ हो गई है। और दोनों बच्चे अब ट्यूशन से आ गए थे और अब रात का टाइम हो गया है, तो दोनों बच्चे ना पापा के साथ कहीं चले गए थे, मार्केट वगैरह गए थे। तो ऋषु को जो है टोपा लगा के भेज दिया था, तो बस वही वो टोपा निकलवा रहा था। और मेरे जो है मटर की तो मुझे चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि मेरे दोनों ही बेटे जो हैं फटाफट से मटर छील देते हैं। लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, तो यहाँ जो है दोनों की लड़ाई हो रही थी कि मटर जो है ज़्यादा छीली किसने है। वो बड़ा वाला कह रहा था मैंने छीली, छोटा वाला कह रहा था मैंने छीली है। तो दोनों जो है अपने छिलके गिनने लगे थे कि किसने जो है ज़्यादा मटर छीली है। और मटर जो है छिलते छिलते और लड़ाई होते होते इधर उधर भी छिलके हो जा रहे थे। लहसुन, प्याज, मिर्ची, टमाटर और मेरा दूध बनने का है, तो गैस तो चालू ही है। ऊपर आ रहा कुछ रोटी और खा लेना। और देखिए अब हो गई थी रात, और ठंड चाहे कितने भी हो पर इस पापी पेट के लिए तो जो है खाना बनाना ही पड़ता है। तो
तो अभी ना थोड़ी सी सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी और अभी ना कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा था, मतलब ये डेली की सब्जियों से हट के कुछ खाने का मन कर रहा था। तो मैंने जो है 3-4 टमाटर काट के और बस उन्हीं की सब्ज़ी बना ली थी। तो मैंने तवे में ही बना ली थी वैसे भी ठंड इतनी हो रही है, बर्तनों की बचत, तो मैंने ना तवे में बना ली थी। फिर इसमें रोटी बना लूँगी और थोड़ी सी बनानी थी तो वो इस पर बन भी जाएगी। तो बस कुछ नहीं, जैसे बनाते हैं वैसे ही करा है। पहले तेल में जो है जीरा डाल दिया था और फिर प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची जो है डाल दिए थे। प्याज मैंने ना बहुत बारीक बारीक नहीं करे थे, मोटे मोटे ही रख दिए थे, वैसे ही अच्छे लगते हैं इसमें। और फिर जो भी मसाले पड़ते हैं ना, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, जीरा, गरम मसाला, इन सबको डाल दिया था। और थोड़ा सा पानी डाल के ना फिर ये टमाटर की सब्ज़ी जो है ना, इसे थोड़ा सा सीजने के लिए कर दिया था। मतलब ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है गली भी अच्छी नहीं लगती है, हल्की हल्की सी अच्छी लगती है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी जो है बन गई थी, तो जल्दी से बन भी जाती है और टेस्टी भी ना बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी खट्टी मीठी सी, मीठी तो नहीं लगती, अगर थोड़ी सी मीठी बनाना चाहें तो थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, पर अच्छी लगती है। डेली की सब्ज़ी से कुछ हटके जो है अलग सा अच्छा लगता है। तो लास्ट में ना तवे को साफ़ कर लिया था रोटी से, थोड़ी अच्छी लगती है ये वाली रोटी मसाले वाली। और आइए आप भी जाइए, और हमारा खाना बन चुका है। और अगर फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।